हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में देखेंगे कैसे हम हॉलीवुड की मूवी के इंग्लिश सबटाइटल की मदद से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो फ्रेंड, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को फ्लुएंटली बोलना चाहते हो और अच्छे से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि फ्रेंड इस वीडियो में हम यूज़फुल होने वाले जो सेंटेंस हैं जो कि हम डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और जो कि मूवी में एक्चुअली यूज़ होते हैं इंग्लिश मूवी में, उन्हें हम यहाँ पर आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताएंगे कैसे आप इन्हें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करके इंग्लिश को फ्लुएंटली बोल सकते हो। तो कह रहा है, मुझे बताओ, टेल मी, यह पहले कब हुआ और इसे अब कौन कर रहा है। यानी वो काम है जो पहले भी हुआ है और अब भी कोई कर रहा है। तो कह रहा है कि टेल मी, मुझे बताओ, व्हेन डिड दिस हैपन बिफोर, यह पहले कब हुआ। व्हेन डिड दिस हैपन बिफोर, और इसे अब कौन कर रहा है। हु इज़ डूइंग इट नाउ, तो हैपन कहते हैं फ्रेंड होने के लिए। तो ये कह रहा है व्हेन डिड दिस हैपन बिफोर, ये पहले कब हुआ, एंड हु इज़ डूइंग इट नाउ, और इसे अब कौन कर रहा है। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है हमें यहाँ से बाहर निकालो। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड, गेट अस आउट ऑफ हेयर, गेट अस आउट ऑफ हेयर, हमें यहाँ से बाहर निकालो। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसके बारे में सोचना भी मत। तो फ्रेंड इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट इवन थिंक अबाउट इट, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, इसके बारे में सोचना भी मत। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम मर सकते थे, यानी कि इन्होंने कुछ ऐसा काम किया जिसमें खतरा था, तो इनकी माइंड से बोल रही है कि तुम मर सकते थे। यू कुड हैव डाइड, यू कुड हैव डाइड, तुम देखे जा सकते थे। यू कुड हैव बीन सीन, यू कुड हैव बीन सीन। नहीं देखते हैं फ्रेंड, हमेशा मैं ही क्यों, तो यानी कि इस मूवी में जो भी बुरा होता है वो इस लड़के के साथ ही होता है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि हमेशा मैं ही क्यों, तो इसे बोलते हैं वाई इज़ इट ऑलवेज मी, वाई इज़ इट ऑलवेज मी, हमेशा मैं ही क्यों। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुमने लगभग मुझे और रोन को निकलवा ही दिया था, कम से कम तुम यहाँ से दूर तो होते। तो ये कह रहा है कि तुम्हारे जो एक्शन है, तुम्हारे काम की वजह से हम लगभग कॉलेज से निकल ही गए थे। तो यू नियरली गोट रोन एंड मी एक्सपेल्ड, एक्सपेल्ड मतलब कॉलेज से निकलवाना। एट लीस्ट, तो इस पर वो कह रहा है एट लीस्ट यू वुड बी अवे फ्रॉम हेयर, यानी कि तुम कम से कम इस बहाने कॉलेज से अलग तो होते। एट लीस्ट यू वुड बी अवे फ्रॉम हेयर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई शुडेंट हैव सेड दैट, आई शुडेंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं देखते हैं फ्रेंड, बता दो उन्हें हॉगवर्ड अब और सुरक्षित नहीं रहा, यानी कि यहाँ पे जो कॉलेज है हॉगवर्ड्स ये अब और सुरक्षित नहीं रहा। टेल देम हॉगवर्ड इज़ नो लॉन्गर सेफ। नहीं देखते हैं फ्रेंड, यह डरावना था। इट वॉज ड्रेडफुल, इट वॉज ड्रेडफुल। नहीं देखते हैं फ्रेंड, जिनी तुम यहाँ से अपने आप को बाहर ले जाओ, ले जाने की ज़रूरत है। कह रहा है कि जीनी, यानी जीनी एक लड़के का नाम है, तुम्हें अपने आप को बाहर ले जाने की ज़रूरत है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे जिनी यू नीड टू गेट योर सेल्फ आउट, यू नीड टू गेट योर सेल्फ आउट। नहीं देखते फ्रेंड, तुम्हारा दोस्त कौन बनना चाहेगा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड हु वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, यानी तुम्हारे साथ दोस्ती कौन करना चाहेगा। हु वुड वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। जब भी हम किससे मिलते हैं और कहते हैं कि तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड इट इज़ गुड टू सी यू, इट इज़ गुड टू सी यू, तुम्हें देख के बहुत अच्छा लगा। तो इस पे जवाब में वो बोल रही है तुम्हें देख कर भी बहुत अच्छा लगा। इट इज़ ग्रेट टू सी यू टू, यहाँ के लास्ट में टू लग गया, यानी तुम्हें भी। तो कह रहा है कि तुम्हें भी देख के बहुत अच्छा लगा। इट इज़ ग्रेट टू सी यू टू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। सो फ्रेंड ये एक बहुत ही यूजफुल सेंटेंसेस हैं। जब भी हम किसी को कोई बात बताते हैं और उसको समझ में नहीं आती, कोई हमसे बार बार पूछता है, तो हम गुस्से में बोलते हैं कि मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम बहुत अजीब हरकत कर रहे हो। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे यू आर एक्टिंग वेरी ऑड, यू आर एक्टिंग वेरी ऑड। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है वह सच में तुम्हारी चिंता नहीं है। तो कोई बात है जो जिस पर चिंता हो रही है किसी को, तो ये इस पर प्रोफेसर बोल रहा है कि यह तुम्हारी चिंता नहीं है, वह सच में तुम्हारी चिंता नहीं है। दैट इज़ नॉट रियली योर कंसर्न, तो कंसर्न कहते हैं चिंता को। दैट इज़ नॉट रियली योर कंसर्न, इज इट पोर्टर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, क्या मुझे भी यह पहनने पड़ेंगे। तो यहाँ कपड़ों की बात चल रही है, वो पूछ रहा है क्या मुझे भी वह पहनने पड़ेंगे। विल आई हैव टू वेयर दैट टू, विल आई हैव टू वेयर दैट टू। नहीं देखते फ्रेंड, जैसी तुम्हारी मर्जी। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे हैव इट योर वे, हैव इट योर वे, जैसे तुम्हारी मर्जी। नहीं देखते फ्रेंड, क्या किसी को ऐसा महसूस होता है कि हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में बोलेंगे डज एनीबडी फील लाइक वी शुडेंट बी हेयर, डज एनीबडी फील लाइक वी शुडेंट बी हेयर। नहीं देखते फ्रेंड, ये कह रहा है हमें यहाँ नहीं होना चाहिए। वी आर नॉट सपोज टू बी हेयर। तो फ्रेंड हम सपोज टू के लिए हम चाहिए का भी यूज़ करते हैं, लेकिन इसका ज़्यादातर यूज़ होता है उम्मीद, यानी कि हमसे यहाँ होने की उम्मीद नहीं की गई। वी आर नॉट सपोज टू बी हेयर। नहीं देखते फ्रेंड, ठीक है, दैट्स राइट,
अब अगर तुम दोनों को बुरा ना लगता हो तो मैं सोने जा रही हूँ। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे नाउ इफ़ यू डोंट माइंड, यानी कि अब तुम दोनों को बुरा ना लगता हो, इफ़ यू टू डोंट माइंड आई एम गोइंग टू बेड, मैं सोने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू बेड। नहीं देखते हैं फ्रेंड, लेकिन कोई उस कुत्ते के नज़दीक क्यों जाएगा? बट वाई वुड एनी वन गो नियर दैट डॉग, बट वाई एनी वन गो नियर दैट डॉग। नहीं देखते हैं फ्रेंड, अब हमें क्या करें, यानी कि अब हम क्या करें। नाउ व्हाट डू वी डू, नाउ व्हाट डू वी डू, अब हम क्या करें। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसकी हिंदी है फ्रेंड, मैं अपने आप को कुर्बान करने जा रहा हूँ, यानी कि वह अपने आप को कुर्बान करने जा रहा है, या वह है फ्रेंड, वह अपने आप को कुर्बान करने जा रहा है। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ गोइंग टू सेक्रीफाइस हिमसेल्फ। तो इस पे लड़की बोल रही है सामने वाली, नहीं तुम नहीं कर सकते, ज़रूर कोई दूसरा रास्ता होगा। नो यू कांट देयर मस्ट बी अनदर वे। नहीं देखते हैं फ्रेंड, नहीं हिलो मत, भूलो मत, हम अब भी खेल रहे हैं। तो ये कह रहा है कि नो डोंट मूव, यानी कि हिलो मत, डोंट फॉरगेट, भूलो मत, वी आर स्टिल प्लेइंग, हम अब भी खेल रहे हैं, वी आर स्टिल प्लेइंग। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसमें बोल रहा है लगा था तुम बिना अलविदा के ही निकल रहे हो, थॉट यू वर लिविंग विदाउट सेइंग गुड बाय। तो यहाँ पर वो जा रहा है तो ये कह रहा है कि तुम लगा था कि तुम बिना ही अलविदा के ही निकल रहे हो। तो थॉट यानी कि सोचा था, यू आर लिविंग तुम जा रहे हो, छोड़ रहे हो, विदाउट सेइंग गुड बाय अलविदा कहे, बिना अलविदा कहे। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसमें कह रहा है लेकिन उसने खुद को कटवा लिया इसीलिए वह लंगड़ा रहा है। बट ही गोट हिमसेल्फ बिटन, लेकिन बट ही गोट हिमसेल्फ बिटन, इसने खुद को कटवा लिया, दैट्स वाई इसीलिए ही इज़ लिम्पिंग, वह लंगड़ा रहा है। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है सिर्फ एक चीज़ है जिसके बारे में मैं चाहता हूँ तुम चिंता करनी चाहिए। कह रहा है कि एक चीज़ है जिसके बारे में चाहता हूँ तुम्हें चिंता करनी चाहिए। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज़, आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ तुम्हें टू वरी अबाउट, चिंता करनी चाहिए, इज़ दिस, ये है। मुझे वैसा नहीं कहना चाहिए था, आई शुडंट हैव सेड दैट। फ्रेंड जब भी हम किसी चीज़ को कह के पछताते हैं और हम कहते हैं कि मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए, इस सिचुएशन में हम शुड हैव को यूज़ करते हैं क्योंकि पास्ट की बात हो जाती है, नहीं करना चाहिए था। तो ये कह रहा है आई शुड हैव सेड दैट, आई शुडंट हैव सेड दैट, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, आई शुड नॉट हैव सेड दैट। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है मुझे माफ़ करना प्रोफेसर, शायद मैंने आपको गलत सुना है। तो जब भी हम कहते हैं इस तरीके से तो हम इंग्लिश में बोलेंगे एक्सक्यूज़ मी, मुझे माफ़ करना प्रोफेसर। परहैप्स बोलते हैं शायद को, परहैप्स आई हर्ड यू रॉन्ग, शायद मैंने तुम्हें गलत सुना है। तो एक्सक्यूज़ मी प्रोफेसर, परहैप्स आई हर्ड यू रॉन्ग, मुझे माफ़ करना प्रोफेसर, शायद मैंने आपको गलत सुना है। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसमें कह रहा है मुझे लगा तुमने कहा हम चारों, आई थॉट यू सेड द फोर ऑफ अस, मुझे लगा आई थॉट यू सेड द फोर ऑफ अस, तुमने कहा हम चारों। नहीं देखते हैं फ्रेंड, यहाँ पे बोल रहा है मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। तो नीचे वो बोल रहा है हम यहाँ से जा रहे हैं, वी आर गेटिंग आउट ऑफ हेयर, वी आर गेटिंग आउट ऑफ हेयर। नहीं देखते फ्रेंड, ये कह रहा है अपनी छड़ी को दूर मत रखना, डोंट पुट योर वांट अवे, डोंट पुट अवे योर वांट, अपनी छड़ी को दूर मत रखना। नहीं देखते फ्रेंड, ये बोल रहा है वे वापस आ सकते हैं, दे माइट बी कम बैक, डोंट पुट अवे योर वांट, अपनी छड़ी को दूर मत रखना, वे वापस आ सकते हैं, दे माइट कम बैक, दे माइट कम बैक। नहीं देखते फ्रेंड, ये कह रहा है तुम ठीक हो, हमने उन्हें डिमेंटर के हमले के बारे में बात करते सुना था। तो यानी कि जो डिमेंटर है इसमें विलन है, उन्होंने हमला किया था इस पे हैरी पॉटर पे। तो लड़की पूछ रही है तुम ठीक हो, आर यू ऑल राइट, वी ओवरहर्ड, ओवरहर्ड यानी कि दूर से सुनना, मतलब बाहर से सुनना, दूर से कहीं से। तो ये कह रही है वे ओवरहर्ड देम टॉकिंग अबाउट द डिमेंटर अटैक, कि मैंने उन्हें डिमेंटर के अटैक के बारे में बात करते सुना था। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है सिर्फ डम्बलडोर ने हमें कसम खिलाई थी तुम्हें कुछ भी नहीं बताने के लिए, ओनली डम्बलडोर मेड अस स्वेयर नॉट टू टेल यू एनीथिंग। सो फ्रेंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज है। इसमें ये कह रहा है रिपोर्टर कि तो इतना सब कुछ हो गया, तुमने मुझे कुछ भी क्यों नहीं बताया। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ डम्बलडोर ने हमें कसम खिलाई थी तुम्हें कुछ ना बताने के लिए। तो कसम खिलाने के लिए है हुआ है मेड अस स्वेयर, तो ओनली डम्बलडोर मेड अस स्वेयर नॉट टू टेल यू एनीथिंग। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है डर लोगों से भयानक चीज़ें करवाता है, नाउ फियर मेक्स पीपल डू टेरेबल थिंग्स, नाउ फियर मेक्स पीपल डू टेरेबल थिंग्स। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है याद रखना सुनवाई के दौरान सिर्फ तब बोलना जब बोलने को कहा जाए। तो फ्रेंड इसे इंग्लिश में
इंग्लिश होगी रिमेंबर ड्यूरिंग द हेयरिंग स्पीक ओनली व्हेन यू आर स्पोकन टू। तो फ्रेंड ये कहीं अदालत में जा रहे हैं, हेयरिंग हो रही है वहाँ सुनवाई, तो कह रहा है सुनवाई के दौरान तुम्हें तभी बोलना है जब बोलने को कहा जाए। रिमेंबर ड्यूरिंग द हेयरिंग स्पीक ओनली व्हेन यू आर स्पोकन टू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है बेशक कोई तो है, ऑफकोर्स देयर इज समवन, जो हमले के पीछे हो सकता है, हु माइट बी बिहाइंड द अटैक। सो फ्रेंड यहाँ हमला हुआ है, इस पर कह रहा है कि हमले के पीछे कोई तो है, तो कह रहा है बेशक कोई तो है, ऑफकोर्स देयर इज समवन हु माइट बी बिहाइंड द अटैक, जो हमले के पीछे हो सकता है। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसमें कह रहा है तुम सज़ा के लायक हो, यू डिज़र्व कहते हैं लायक होना, यू डिज़र्व टू बी पनिश्ड, तुम सज़ा के लायक हो, सज़ा के लायक थे, यू डिज़र्व टू बी पनिश्ड। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये दुर्भाग्य से मेरे सारे जूते रहस्य में गायब हो गए। तो इसके पैरों में जूते नहीं है, पूछने लगा कि तुम्हारे जूते कहाँ हैं, तो बोल रही दुर्भाग्य से मेरे सारे जूते रहस्य में गायब हो गए, यानी पता नहीं चला कैसे गायब हो गए। तो कह रहे हैं अनफॉर्चुनेटली ऑल माई शूज़ हैव मिस्टीरियसली डिसअपियर, अनफॉर्चुनेटली ऑल माई शूज़ हैव मिस्टीरियसली डिसअपियर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, और ये कह रही है कि इसके पीछे मुझे शक है कि कोई नारगिली हैं, ये कह रही है कि नारगिलों पे मुझे शक है, इसके पीछे में है। तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई सस्पेक्ट नारगिल्स आर बिहाइंड इट। इसे लग रहा है कि इसके जूते नारगिल्स ने चुराए हैं, तो इसलिए इसे कह रही है कि मुझे शक है इसके पीछे नारगिल्स हैं, तो आई सस्पेक्ट नारगिल्स आर बिहाइंड इट। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रही है, वो कह रहा है वो हर मिनट ज़्यादा पागल होता जा रहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ बिकमिंग मोर पैरानोइड बाय द मिनट। सो फ्रेंड यहाँ आपको एक वर्ड सीखने को मिलता है पैरानोइड्स, मतलब पागल होते रहना, यानी पागल होना। ही इज़ बिकमिंग मोर पैरानोइड बाय द मिनट। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये कह रहा है कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है, ये कह रहा है वर्किंग हार्ड इज़ इम्पोर्टेंट, कड़ी मेहनत करना ज़रूरी है, वर्किंग हार्ड इज़ इम्पोर्टेंट, बट देयर इज़ समथिंग दैट मैटर्स इवन मोर, लेकिन जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है वो है खुद पर भरोसा करना, बिलीविंग इन योर सेल्फ, बिलीविंग। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो फ्रेंड ये मोटिवेशन वीडियो में बहुत सुना होगा तुमने वर्ड हिंदी में, कि अगर वे कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ दे कैन डू इट वाई नॉट अस, इफ़ दे कैन डू इट वाई नॉट अस। नहीं सकते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है मैं माफ़ी मांगना चाहता था, तो जब भी हम किससे कहते हैं कि मैं माफ़ी मांगना चाहता था, तो इस सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज, आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज। नेक्स्ट है फ्रेंड, ये कह रहा है तुम मुझसे चालाकी करने की कोशिश कर रहे थे, तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड यू वर ट्राइंग टू ट्रिक मी, यू वर ट्राइंग टू ट्रिक मी। नेक्स्ट है फ्रेंड, दरवाजे पर वापस जाओ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट बैक टू द डोर, गेट बैक टू द डोर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसमें कह रहा है उस समय तक मैं जा चुका हूँगा और तुम। यहाँ पे जो विलन है अचानक से यूनिवर्सिटी में आ गया, जहाँ पे जो कि मैंने एक ऑफिस है वहाँ आ गया, तो ये कह रहा है कि अब यहाँ पे तुमने गलती कर ली क्योंकि तुम्हें आके ले जाएगी पुलिस, तो ये कह रहा है कि जब तक पुलिस आएगी मैं जा चुका हूँगा, तो ये कहना चाह रहा है उस समय तक मैं जा चुका हूँगा और तुम, बाय विच टाइम आई शेल बी गोन। नहीं देखता फ्रेंड, उसने वह जानबूझकर कहा, तो यहाँ हम नोइंगली यूज़ करेंगे फ्रेंड। जानबूझकर जब भी होता है हम दो वर्ड यूज़ करते हैं, एक तो नोइंगली, एक डेलिब्रेटली। तो ज़्यादातर हम डेलिब्रेटली यूज़ करते हैं, यहाँ पे नोइंगली हो रहा है, तो कह रहा है उसने वह जानबूझकर किया, दैट ही डिड नोइंगली, दैट ही डिड नोइंगली। नहीं देखते हैं फ्रेंड, यहाँ कह रहा है क्या तुम सबके पास पढ़ाई करने को नहीं है, तो ये एक कॉलेज है बहुत बड़ा, यहाँ पे टीचरों के बीच में लड़ाई चल रही है, तो सारे स्टूडेंट बाहर आ गए, तो इस पर ये जो प्रोफेसर है वो बोल रहा है क्या तुम सबके पास करने को पढ़ाई नहीं है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डोंट यू ऑल हैव स्टडिंग टू डू, डोंट यू ऑल हैव स्टडिंग टू डू। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इस नहीं देखते हैं, ये कह रहा है मेरा अज़्क़बान जाने का कोई इरादा नहीं है, तो अज़्क़बान जो है यहाँ की जेल है, तो इसे जेल ले जाने की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा है मेरा अज़्क़बान जाने का कोई इरादा नहीं। सो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, अगर आप ये समझ गए तो आप बहुत ज़्यादा सेंटेंस बना सकते हो, क्योंकि हम इस तरीके के बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। जैसे कि ये कह रहा है मेरा अज़्क़बान जाने का कोई इरादा नहीं, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू अज़्क़बान। लेकिन अगर हम अपनी सिचुएशन में यूज़ करते हैं कि मेरा स्कूल जाने का कोई इरादा नहीं, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू स्कूल। अगर तुम कह रहे हो कि मेरा इसे खाने का कोई इरादा नहीं, तो आप बोल सकते हो आई हैव नो इंटेंशन ऑफ ईटिंग इट। तो फ्रेंड हम इंटेंशन का इसलिए इस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कह रहा है मेरा अज़्क़बान जाने का कोई इरादा नहीं है, आई हैव नो इंटेंशन ऑफ गोइंग टू अज़्क़बान। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है मेरे पीछे आओ, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे गेट बिहाइंड मी, गेट बिहाइंड मी। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है तुम कब से जानती हो, यानी कि कोई ऐसा राज है जिसे कोई लड़की जानती है, तो पूछ रहा है तुम कब से जानती हो, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन, हाउ लॉन्ग हैव यू नोन। नहीं देखते हैं फ्रेंड, इसमें कह रहा है जो उसे मिला वे उसके लायक थी।
तुम्हें बता रहा हूँ जो मैंने देखा। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई सॉ। तो इसे कुछ बता रहा है, उस पर वो यकीन नहीं कर रही, तो कह रहा है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ जो मैंने देखा। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट आई सॉ। नहीं कहते हैं क्या उसका कोई मतलब बनता है, डज दैट मेक्स सेंस, डज दैट मेक सेंस, क्या उसका कोई मतलब बनता है? वो कह रही है नो, नहीं। नहीं कहते हैं फ्रेंड तुम वहाँ कैसे पहुँचे। एनी वन अंडरस्टूड। नहीं कहते हैं फ्रेंड हम उसे आज़ाद क्यों नहीं कर देते। तो इंग्लिश में बोलेंगे फ्रेंड वाई डोंट वी जस्ट सेट हिम फ्री, वाई डोंट वी जस्ट सेट हिम फ्री। नहीं देखते हैं फ्रेंड हम उसे आज़ाद क्यों नहीं कर देते, वाई डोंट वी जस्ट सेट हिम फ्री। फ्रेंड एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। तो फ्रेंड्स इंग्लिश में बोलेंगे डू एज आई से, डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, डू एज आई से। नहीं देखते हैं फ्रेंड अगर तुम्हें परेशानी ना हो तो मैं इसे ले लूँ। जब भी तुम किसी से कुछ लेते हो और पूछना चाहते हो कि मैं इसे ले लूँ, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे डू यू माइंड इफ़ आई टेक दिस, डू यू माइंड इफ़ आई टेक दिस। नहीं देखते हैं फ्रेंड तो तुम यहाँ कब पहुँचे, सो व्हेन डिड यू गेट हेयर। तो फ्रेंड मैंने आपको बताया था पहुँचने के लिए हम गेट का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए पूछ रहा है सो व्हेन डिड यू गेट हेयर, तुम यहाँ कब पहुँचे। नहीं देखते फ्रेंड मैंने क्या मिस कर दिया, व्हाट हैव आई मिस्ड, व्हाट हैव आई मिस्ड, यानी मेरे आने से पहले यहाँ क्या हुआ जो मैंने मिस कर दिया, व्हाट हैव आई मिस्ड। नहीं देखते फ्रेंड सर आपने हमें बताया नहीं उसमें क्या है। तो यहाँ पे कोई चीज़ रखी है जिसके अंदर कुछ है, तो ये लड़की पूछ रही है सर आपने हमें बताया नहीं उसमें क्या है। तो इंग्लिश बोलेंगे सर यू हैवन टोल्ड अस व्हाट इज़ इन दैट वन, सर यू हैवन टोल्ड अस व्हाट इज़ इन दैट वन। नहीं देखते फ्रेंड एक घूंट और तुम्हें पता चलेगा तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे। इसमें कहता है कि कोई ऐसी चीज़ है अगर तुमने वो एक घूंट भी पी लिया तो तुम्हारे सभी प्रयास जो भी काम कर रहे हो सफल हो जाएंगे। वन सिप एंड यू विल फाइंड दैट ऑल योर इंडेवर्स बोलते हैं फ्रेंड प्रयासों को, सक्सीड। तो फ्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे ध्यान में रखना। इंडेवर्स बोलते हैं प्रयासों को, करेंगे वन सिप एक घूंट एंड यू विल फाइंड दैट ऑल योर इंडेवर्स सक्सीड। नहीं कहते हैं फ्रेंड मैं चीज़ों को बिना छुए हिला सकता हूँ। तो इंग्लिश में बोलेंगे आई कैन मेक थिंग्स मूव विदाउट टचिंग देम, आई कैन मेक थिंग्स मूव विदाउट टचिंग देम। नहीं देखते फ्रेंड क्या तुम अंदाज़ा लगा सकते हो वो टीचर कौन हो सकता है, कैन यू गेस हु दैट टीचर माइट बी, कैन यू गेस हु दैट टीचर माइट बी। नहीं देखते फ्रेंड तो यहाँ कैसे आना हुआ, सो व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। जब भी हम किसी से पूछते हैं कि यहाँ कैसे आना हुआ तो हम पूछेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करो फ्रेंड, ब्रिंग्स कहते हैं लाने को, किसी चीज़ को लाने को। तो पूछ रहा है व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, तो तुम्हें ऐसी क्या चीज़ है जो यहाँ लाई। नहीं देखते फ्रेंड थोड़ा सा भी करीब मत जाना, पीछे हो जाओ सबके सब। तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट गेट एनी क्लोजर गेट बैक ऑल ऑफ यू, डोंट गेट एनी क्लोजर गेट बैक ऑल ऑफ यू। नहीं मैंने तुम्हें बचाने की कसम खाई थी, आई स्वॉर टू प्रोटेक्ट यू। तो स्वेयर वर्ड होता है कसम खाना, उसकी सेकंड फॉर्म होती है स्वॉर। तो कह रहा है स्वॉर टू प्रोटेक्ट यू, मैंने तुम्हें कसम बचाने की कसम खाई थी। नहीं देखते फ्रेंड मैं ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, ये इससे कुछ अलग हट के पूछ रहा था। ये कह रहा है मैं ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ नहीं जानता, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट सच थिंग। और आगे कह रहा है इफ़ आई डिड, अगर मुझे पता होता या जानता, आई वुडंट टेल यू, मैं तुम्हें नहीं बताता, आई वुडंट टेल यू। नहीं देखते फ्रेंड उसे जगाओ
जो भी हुआ उसे बताओ। वेक हिम यानी वो सो रहा है, वेक हिम उसे बताओ, जगाओ। टेल हिम व्हाट हैपन और बताओ उसे क्या हुआ। नहीं देखते हैं फ्रेंड, किसी और से मत बोलना, यानी कि उसके अलावा किसी और से मत बोलना। स्पीक टू नो वन एल्स, स्पीक टू नो वन एल्स। नहीं देखते हैं फ्रेंड, ऐसा क्यों, जब भी कुछ होता है हमेशा तुम तीनों ही क्यों होते हो। तो वाई इज़ इट व्हेन समथिंग हैपन्स इट इज़ ऑलवेज यू थ्री, यानी कि वो कह रही है कि कॉलेज में जब भी कुछ होती है घटना वहाँ पे तुम तीनों ही क्यों होते हैं। तो वाई इज़ इट व्हेन समथिंग हैपन इट इज़ ऑलवेज यू थ्री। तो ये कह रहा है भरोसा करना प्रोफेसर, मैं खुद से 6 सालों से यही सवाल पूछ रहा हूँ। बिलीव मी प्रोफेसर, आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ द सेम क्वेश्चन फॉर 6 ईयर। यानी कि जब भी कोई हम काम बार बार रिपीटेशन के साथ करते हैं और बहुत लंबे टाइम से करते हैं तो हम वहाँ हैव बीन का यूज़ करते हैं फ्रेंड। ज़्यादातर से कह रहा है कि मैं 6 साल से यही सवाल पूछ रहा हूँ, यानी आई हैव बीन आस्किंग माई सेल्फ सेम क्वेश्चन फॉर 6 ईयर्स। देखते हैं फ्रेंड, तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था, यानी कुछ इसने करा तो इस पर लड़की बोले तुम्हें सच में ऐसा नहीं करना चाहिए था। यू रियली शुडेंट हैव डन इट, यू रियली शुडेंट हैव डन इट। नहीं देखते हैं फ्रेंड, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। वाई डिडेंट आई थिंक ऑफ दैट, वाई डिडेंट आई थिंक ऑफ दैट। फ्रेंड इंपॉर्टेंट सेंटेंसेज है, मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। नहीं देखते हैं फ्रेंड, हमें धोखा दिया गया है। वी हैव बीन बिट्रेड, वी हैव बीन बिट्रेड। नहीं देखते हैं फ्रेंड, किसी से नहीं बोलना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो। तो किसी मिशन पे जा रहे हैं तो ये कह रही है किसी से मत बोलना जब तक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डोंट स्पीक टू एनीवन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी, डोंट स्पीक टू एनीवन अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम झूठ बोल रही हो। यू आर लाइंग, यू आर लाइंग। नहीं देखते हैं फ्रेंड, तुम्हें क्या लगता है कब तक वह मुझ पर गुस्सा रहेगी। हाउ लॉन्ग डू यू रिकन, रिकन का मतलब है वही फ्रेंड तुम्हारी उम्मीद, यानी कि अंदाज़ा लगाना। हाउ लॉन्ग डू यू रोकन, तुम कब तक अंदाज़ा लगाते हो। शी विल स्टे मैड एट मी, वो मुझसे पागल रहेगी यानी गुस्सा रहेगी। शी विल स्टे मैड एट मी। नहीं देखते हैं फ्रेंड, उसे कौन ले गया। हु टुक हर, उसे कौन ले गया। नहीं देखते हैं फ्रेंड, सवाल सिर्फ ये है हम वहाँ पहुँचे कैसे। द ओनली क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी गेट देयर, द ओनली क्वेश्चन इज़ हाउ डू वी गेट देयर। नहीं देखते हैं फ्रेंड, लेकिन वह इस नहीं देखते हैं फ्रेंड, इस सेंटेंस को समझने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है लेकिन वह इसे हर हाल में चाहता है। इनके पास कुछ है और कोई विलन है जो इसे चाहता है, तो ये कह रही है कि लेकिन वह इसे हर हाल में चाहता है। बट ही वॉन्ट्स इट डिस्परेटली, डिस्परेटली मतलब शिद्दत के साथ। बट ही वॉन्ट्स इट डेस्परेटली, आई मीन ये कह रही है मेरा मतलब है आई मीन इट इज़ एज इफ़ हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ये ऐसा है जैसे उसकी ज़िंदगी इसी पर डिपेंड हो। इट इज़ एज इफ़ हिज लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। नहीं देखते फ्रेंड, ये कह रहा है अगर देखो अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है शर्माओ मत, बक दो। तो ये फ्रेंड होते हैं लेकिन ये किसी मिशन पे है यहाँ पे, लेकिन इनका जो तीसरा फ्रेंड है वो नाराज़ साइन से बोल नहीं रहा। तो इस पे हैरी पॉटर गुस्से में कह रहा है देखो अगर तुम्हारे पास कुछ कहने को है शर्माओ मत, बक दो। लुक इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से डोंट बी शाय, स्पिट इट आउट। लुक इफ़ यू हैव गॉट समथिंग टू से डोंट बी शाय, स्पिट इट आउट। नहीं देखते फ्रेंड, ये बोल रहा है मुझे भी कुछ मिला था। ये किस चीज़ पर रिसर्च कर रही है तो ये बता रहा है मुझे कुछ मिला था। इस पर लड़की कह रही है मुझे भी कुछ मिला था, तो इंग्लिश में बोलेंगे आई फाउंड समथिंग एज वेल, आई फाउंड समथिंग एज वेल। नहीं कहते हैं फ्रेंड, ये कह रहा है लेकिन कुछ
व्हाट इज इट यू नो। नहीं देखते फ्रेंड, ये कह रहा है माई लॉर्ड, उसका कोई अता पता नहीं है। नो साइन ऑफ हिम, नो साइन ऑफ हिम, यहाँ किसी का इंतजार कर रहे हैं वो आ रहा नहीं है, तो इसका गुलामी से कह रहा है माई लॉर्ड, उसका कोई अता पता नहीं है। नो साइन ऑफ हिम, नो साइन। सो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।